नमस्कार, मेरा नाम है निकेश कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बहुपद जो है उनके समीकरण में कैसे बदलते हैं, द्विघात समीकरण में उनके मूल कैसे निकाले जाते हैं, और विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वो बहुपदों पे कैसे लगती है, उसके द्वारा उनके शून्य कैसे निकाले जाते हैं। ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है और कब होता है। देखो, कुछ द्विघात जो समीकरण है वो ऐसी होती हैं जो हम उसका आसानी से मूल नहीं निकाल पाते हैं, मतलब शून्यांक जो है, जो शून्य जो है वो आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमें पूर्ण वर्ग विधि बनानी पड़ती है, और बनाने के बाद हम अक्स का आसानी से मूल निकाल लेते हैं, अक्स की वैल्यू आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसकी जो 3-4 स्टेप होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो कैसे होती है, क्या होती है, चलो देखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण में चर अक्स के लिए x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर में बदल लेते हैं। फिर दोनों तरफ वर्गमूल करके x बराबर k प्लस माइनस a के रूप में जो हमारी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का अभीष्ट मूल प्राप्त करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो कि किसी भी जो द्विघात समीकरण है उसमें x के लिए हम x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर के रूप में बदलते हैं। फिर उसके बाद दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने के बाद में x बराबर k प्लस माइनस a के रूप में हम अभीष्ट मूल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है वो यूज होती है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरह से ये यूज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा इस समीकरण के अभीष्ट मूल निकालने हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, स्टेप फर्स्ट क्या होगी हमारी, स्टेप फर्स्ट होगी कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका पूरी समीकरण में भाग देने पर x स्क्वायर के गुणांक का समीकरण में भाग देने पर चार का भाग दूंगा पूरी समीकरण में, क्योंकि x स्क्वायर है, इसका गुणांक 4 है। पूरे समीकरण में भाग दूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर 4 से 4 कट जाएगा, √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप सेकंड क्या कहती है कि इसके अंदर ये जो हमारी अचर राशि है ये होती है अचर राशि, ये x के कोएफिशिएंट, ये तो x वाले जो टर्म है, x के जो पद है उनको एक तरफ रखा जाता है, अचर राशि को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। तो x स्क्वायर प्लस √3x इसको लिख लें, अचर राशि का पक्षांतरण करने पर तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस √3x
-3/4। अब हमारी स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, अक्स का जो गुणांक होता है इसका आधा करके उसका वर्ग किया जाता है और वो वर्ग दोनों तरफ दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। तो क्या लिखेंगे, अक्स के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो देखो इसका अक्स का गुणांक क्या है, √3 का आधा क्या होगा, √3/2। इसका स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों पक्षों में 3/4 जोड़ा जाता है। तो देखो इसको हम यहाँ लिखते हैं, x² प्लस √3x प्लस 3/4 जोड़ दिया, इस साइड भी 3/4 क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये तो 3/4 से 3/4 कट गया, क्या जाएगा मेरा, इसको लिख दूंगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, तो देखो ये मेरा वो फॉर्मेट बन गया, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो मेरा k क्या है, 0 है, क्या है मेरा, 0 है। तो इसको निकालें, ये तो पहले हमने वैसे सरल कर चुके हैं। अगर ऐसा आता तो क्या लिखते हैं, x बराबर, इसको x प्लस √3/2 लिख लो, x प्लस √3/2 लिख लो बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3/2 और इससे भी -√3/2। तो ये जो है हमारा समीकरण के अवशिष्ट मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, और वैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर इसी फॉर्मेट में जैसे मैंने पढ़ा था, x बराबर k प्लस माइनस a, तो k की वैल्यू क्या मिली, 0 प्लस माइनस a की वैल्यू क्या मिली, ये जो यहाँ होती है √3/2 √3/2 इस तरह से आई। लेकिन मेरा क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्लस के अंदर है, तो प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरी x बराबर क्या आएगी, -√3/2। ठीक है, और स्क्वायर तो 2 टाइम्स आ जाएगा। नोट कर लिया। इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाने की जो क्या है विधि है। अब एक नोट देखो, अगर x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -k² आ जाए, अगर जो इधर की जो वैल्यू है पूर्ण वर्ग बनाने के बाद भी जो ये वैल्यू अगर माइनस आ जाए, तो देखो दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा मैं, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेता हूं तो क्या आएगा, x प्लस माइनस a √-k²। जब अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो क्या होता है, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, मतलब x के वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ अंडर रूट में माइनस की संख्या नहीं आनी चाहिए, और अगर यहाँ अंडर रूट में -x आता है तो देखो क्या लिखते हैं इसको याद रखना, ये स्टार के रूप में। अगर ऐसा आता है तो इसको लिखते हैं √x इंटू -1 लिख सकता हूँ मैं, दोनों के अंदर अलग अलग अंडर रूट लगा दूंगा। अब √x तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और जो √-1 है इसको मैं लिखूंगा आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, रियल नंबर के बाद में आता है। हमारे सिलेबस में इसमें नहीं है, तो रियल नंबर तक है हमारे पास, ये रियल नंबर के बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आएगी तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब देखो उसके बाद आता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो जो पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है, इसके द्वारा हम x के मूल निकालते हैं। उसी तरह जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसके द्वारा भी हम द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करते हैं। ये हमारे श्रीधर आचार्य जो गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। इसके द्वारा बहुत आसानी से एक फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
चलो इसका फॉर्मूला का जो है श्रीधराचार्य का उसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है, इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। अब ये बताओ जो द्विघात समीकरण जो होती है, द्विघात जो समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है। आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये मानक रूप होता है। इसका प्रूफ देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र कैसे निकलता है। देखो अब इसका प्रूफ निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि जो अभी हमने पढ़ी है उसी का यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, एक एक्स स्क्वायर के गुणा का पूरे समीकरण में भाग देना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। दूसरी कंडीशन सी बटा ए उसको उधर ले जाना, पक्षांतरण करना अचर राशि का, तो अचर राशि का लो भाई पक्षांतरण कर देंगे, लो भाई कर दिया। तीसरी स्टेप क्या बोलती है, अक्ष के गुणांक का आधा b बटा a का आधा, यानी ये इसका स्क्वायर करना, मतलब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको दोनों तरफ जोड़ने पर तो क्या आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको मैं सोल्व कर लूंगा, क्या आएगा 4a स्क्वायर लघुत्तम ले दिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac लघुत्तम आ गया। अब हमारी जो चौथी स्टेप है वो क्या होती है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो क्या आएगा x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल, चौथी स्टेप हमारी हो गई। चलो भाई आगे चलते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया फाइनली, x अपॉन b बटा 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अंडर रूट नीचे से हट जाएगा तो क्या है 4 का 2 a स्क्वायर का 2a। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा, x बराबर माइनस b बटा 2a, तो 2a तो लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या आता है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो फॉर्मूला आया है यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर जहां पे क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, इसके अंदर की संख्या क्या होगी 0 होगी, तभी अक्ष के वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में आती है तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर नेगेटिव में आती है तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, वो काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसलिए ये अंदर की जो संख्या है वो माइनस नहीं आनी चाहिए, 0 आ सकती है, 0 आ जाएगी तो ये पार्ट हट जाएगा, सिर्फ माइनस b अपॉन 2a बच जाएगा, और पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती। अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर लेना, ये श्रीधराचार्य सूत्र का जो है पूरा प्रूफ है और ये फॉर्मूला है, ये इसकी शर्त है, कंडीशन। एक एग्जांपल देखता हूं मैं, ठीक है। इसको श्रीधराचार्य जो सूत्र है उसके द्वारा मैं इस समीकरण के मूल निकालूंगा और ये सत्यापन करूंगा कि मेरा सही है। सत्यापन करने के लिए मेरे पास दूसरी विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मैं उस विधि का यूज करूंगा और उसके द्वारा भी x के मान निकालूंगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है दोनों जगह पे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो हमने सही निकाला है, हमारा प्रूफ सही है और ये दोनों के द्वारा सेम उत्तर आता है, ठीक है। सोल्व करते हैं। अब देखो मानक रूप क्या पढ़ा था हमने, मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर गुणा का क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2,
बी की वैल्यू कितनी आ गई -7, सी की वैल्यू अचर राशि है, ये अचर राशि है, सी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये कहता है अब ये सारी की सारी वैल्यू क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो x बराबर क्या देगा -7 प्लस माइनस रूट -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन a की वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस से माइनस कट गया 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये करेंगे तो कितना आएगा 24 अपॉन में 2 × 2 × अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 बटा 4। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, 7 प्लस माइनस 5 बटा 4 आ गया। अब देखो एक बार तो मैं प्लस लूंगा, प्लस लेने पर अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है 7 प्लस 5 बटा 4, 7 और 5 12 बटा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। एक बार मैं क्या लेता हूँ माइनस लेने पर, माइनस लूंगा तो क्या आएगा x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4, 5 में 4 गए 2 बटा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बटा 2। मतलब श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा मैंने इस द्विघात समीकरण के मूल निकाले x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2। अब मेरे को ये सब देखना है कि जो मैंने मूल निकाले ये सही है या नहीं है। तो हमारे पास जो दूसरी मेथड है, मेथड नंबर 2, वो क्या है, मेथड नंबर जो 2 है वो क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो वो कैसे होती है, देखो हमारे पास क्या था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में पहली कंडीशन क्या होती है x स्क्वायर के गुणा का पूरे समीकरण भाग देना होता है, तो भाग दे दो x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन कि अचर राशि को उधर ले जाया जाता है, तो x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x इक्वल टू माइनस 3 बटा 2। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है जो x का जो गुणांक होता है उसका आधा किया जाता है और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। तो देखो 7 बटा 2 का आधा कितना होता है, 7 बटा 2 का आधा 1 बटा 2 यानी 7 बटा 4। 7 बटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49 और 4 का 16 ये होता है। तो ये दोनों पक्षों में जोड़ दूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x प्लस 49 अपॉन 16 इक्वल टू माइनस 3 बटा 2 प्लस 49 अपॉन 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका लघुत्तम लिया मैंने 16 तो ये 2 से गया 8 माइनस का 24 प्लस 49 तो क्या आएगा x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सोल्व करूंगा क्या आएगा 25 अपॉन 16। अब हमारी चौथी कंडीशन क्या होती है दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल लेता हूं तो क्या आएगा x माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 25 बटा 16। तो 25 बटा 16 क्या हो गया प्लस माइनस 5 बटा 4। अब मैं 7 बटा 4 को उधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 बटा 4 प्लस माइनस 5 बटा 4। अब देखो 7 बटा 4, अब इसमें 4 लघुत्तम भी ले सकता हूं मैं, 4 लघुत्तम लिया तो क्या है 7 प्लस माइनस 5। तो देखो यही सेम यहाँ आ गई। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, ये x की वैल्यू क्या आई थी 7 प्लस माइनस 5 बटा 4 यही अब आई है। तो अगर इसके अंदर भी मैं प्लस लूंगा एक बार माइनस लूंगा तो सेम यही आंसर आएगा 3 और 1 बटा 2। मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला जो प्रूफ किया है वो हमारा सही है और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है दोनों के द्वारा सेम आंसर आता है। तो श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो आसानी से क्या कर सकते हैं उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मूल है आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ये थोड़ी हल्की सी लेंथी पड़ती है, इसमें स्टेप 2-3 ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह से बच्चों को तो टफ पड़ती है, बाकी दोनों आसान है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी समझ में आएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको चैनल अगर आपको ये पूरी जो वीडियो है अगर पसंद आई है तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।